मैं अगर कहूँ ना कि मेरी ज़िंदगी का मुझ पे सबसे बड़ा एहसान कौन सा है, भारी भरकम एहसान जो मैं अपनी ज़िंदगी को उतार नहीं सकती, वो है सब्र। मेरी ज़िंदगी ने मुझे एक दिन सब्र से मिलवाया और मैं जाके मिली और मैंने सब्र को पा लिया। और मेरे दिल से एकदम जब सब्र को मैंने पाया ना तो आवाज़ निकली, फब ये अहला ही रब्बी गुमा तो कज़्ज़बान, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगी। तुम अपनी ज़िंदगी से मायूस हो। अपनी ज़िंदगी में नेमतें तो देखो अल्लाह ताला की। तुम्हारा पूरा जिस्म, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी अल्लाह की नेमत, चाहे वो आंखें हैं, हाथ है, पाँव है, आवाज़ है, दिल है, दिमाग है, गुर्दे हैं, हर चीज़ अल्लाह की नेमत है। माँ बाप अल्लाह की नेमत, बहन भाई अल्लाह ताला की नेमत, घर अल्लाह की नेमत, खाना पीना रिज्क हर चीज़ अल्लाह की नेमत, इज्जत अल्लाह की नेमत। तो तुम किन किन चीज़ों को जुटलाती रहोगी, किन किन नेमतों को जुटलाओगी। सब्र रखो, अपनी ज़िंदगी में सब्र रखो। सब्र रखोगे तो कामयाब होगे, सब्र रखोगे तो कल आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। अपनी ज़िंदगी में सब्र को ले आओ दोस्त बना के। सब्र ज़रूर आएगा जब आप उसको दोस्त बना के अपनी ज़िंदगी में लेकर आओगे। अल्लाह सब जानता है, आपका मेरा हम सब का हाल अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है कि आप कब कब किन किन मुश्किलात से गुजरते हुए अब यहाँ तक आए हो, किन किन वक्तों से गुजर के इस वक्त तक आए हो। अल्लाह सब जानता है और अल्लाह कुदरत रखता है आपके मेरे हालात बदलने की। अल्लाह कुदरत रखता है पूरी कायनात को बदलने की। ये कायनात तब्दीली के असूल पे कायम है ना, तो अल्लाह ताला इस तब्दीली को लाने की कुदरत रखता है। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, लेकिन कब? जब आप सब्र रखोगे, जब हौसला रखोगे, तवक्कल रखोगे उसकी ज़ात पे। अल्लाह ताला खुद कहते हैं तुम मांगो मुझसे, तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है मुझे, तुम क्यों परेशान हो, क्यों इतने गमगीन रहते हो, मेरी कुदरत पे यकीन नहीं है। मैं तुम्हारी शहरग से ज्यादा करीब हूं, तो क्या मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता? तुम्हें मेरी कुदरत पे, मेरी खुदाई पे यकीन नहीं है? जब तुम अपनी माँ की नीयत पे शक नहीं कर सकते, हम अपनी माँ की नीयत पे कभी शक नहीं कर सकते। इस दुनिया में वो वाहिद हस्ती है जो हमारे बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं सोच सकती। वो हमेशा हमारे लिए प्योर है, खालिस है। उनकी फीलिंग, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत खालिस है। हम अपनी माँ की नीयत पे कभी शक नहीं कर सकते। तो क्या जब हम एक माँ जो है उसकी नीयत पे हम शक नहीं कर रहे, तो वो 70 माँओं जितना प्यार करने वाला है उसकी नीयत पे हम शक कर सकते हैं? कभी भी नहीं। तो अल्लाह ताला की जो कुदरत है उस पर पुख्ता यकीन रखो। वो खुद कहता है कि मुझसे यकीन और तवक्कल से मांग के तो देखो, मैं अर्श पे कुन कह के पूरी कायनात को तुम्हारा वसीला बना दूंगा। यानी एक दफ़ा उस पर यकीन तो करें, तवक्कल तो रखें, सब्र के साथ, हौसले के साथ। मेरा अल्लाह ऊपर मौजूद है, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। मुझे यकीन है अपने रब पे, मुझे भरोसा है अपने रब पे। उसने कुरान में वादा किया है कि मेरे पे यकीन रखो, मैं नवाजूंगा, मैं तब्दील करूंगा तुम्हारी ज़िंदगी जो तुम चाहते हो। जब हमारी चाहत अल्लाह की चाहत में तब्दील हो जाती है ना, तो फिर अल्लाह हमसे इतना खुश हो जाता है कि ऑटोमेटिकली हमारे लिए इतना बेहतरीन रास्ता निकाल देता है, इतना बेहतरीन इनाम हमारे लिए रख देता है कि हमारे तसव्वुर से भी वो ऊपर होता है। तो एक दफ़ा उसकी चाहत में अपनी चाहत मिला के सब्र तो करो, हौसला तो करो। कोई गाली दे रहा है, देने दो, माफ़ कर दो। कोई सीवी फाड़ रहा है, आपकी कचरे में डाल रहा है, फाड़ने दो। कोई आपसे मतलब निकाल रहा है, निकालने दो। कोई आपके पीठ पीछे आप पे तोहमत लगा रहा है, लगाने दो। कोई आपकी इज्जत को भरे बाजार की चौक पे लटका रहा है, लटकाने दो। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह की ज़ात है, रिज्क देने वाला अल्लाह की ज़ात है। हर चीज़ अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, चाहे वो आपकी किस्मत है, नसीब है, रिज़्क है, इज्जत है, जिल्लत है, औलाद है, पैसा है, घर है, सुकून है। हर चीज़ उस रब ने क्यों अपने हाथ में रखी है? वो चाहता है आओ उसकी तरफ, छोड़ दो सहारों को, एक दफ़ा आओ उसकी तरफ। उस पे यकीन तो रखो, तवक्कल तो रखो। वो नवाज देगा तुम लोगों को, वो सब कुछ तुम्हें दे देगा जिसका कभी तुम लोगों ने तसव्वुर ही नहीं किया।
कभी कभी जिंदगी में हम उस जगह पे खड़े हो जाते हैं जहां पे पीछे हमें कुआं नजर आ रहा होता है और आगे खाई नजर आ रही होती है, कि हम पीछे भी नहीं मुड़ सकते, आगे को भी नहीं जा सकते। उस वक्त क्यों हम सब्र और तवक्कल करते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ पे हमें कोई भी मदद करने वाला नहीं है सिवाय उसकी जात के। तो फिर वो मुआवजा कर देता है, वो कुन फयकुन कह देता है और हर वो काम कर देता है जो हमारी चाहत होती है, जो हमारी मर्जी होती है जिसमें। तो तवक्कल तो रखें, अल्लाह पे यकीन तो रखें। बेशक आपको लगता है सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब कोई रास्ता खुल नहीं सकता, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं आ सकता। एक रास्ता हमेशा खुला है, वो है अल्लाह की जात की तरफ जाने वाला। कहीं किराया लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भाग दौड़ की जरूरत नहीं है। घर में ही वो अल्लाह ताला आपको अपना दीदार करा देगा। एक दफा अल्लाह से मांग के तो देखो, पूरे तवक्कल और भरोसे के साथ। वो ना नवाजे तो देखना, वो नवाजेगा, जरूर नवाजेगा। बस सब्र रखो, हौसला रखो, तवक्कल रखो उसकी जात पे, वो सब कुछ अता कर देगा।